कंटिन्यूअस पैटर्न सीरीज। ये एक रीजनिंग का चैप्टर है और ये एसएससी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एसएससी के हर क्वेश्चन में ये पूछा जाता है। इसमें अल्फ़ाबेट दिए रहते हैं और उसमें कुछ रिपीटेड रहता है। जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, दो फिल्म ब्लैंक्स है, फिर ए बी ए है, फिर बी ए है, फिर ए बी है। इसमें पहले नंबर को काउंट करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें 12 लेटर हैं। इसमें कुछ पैटर्न होते हैं। वो पैटर्न 2 इंटू 6 बन सकते हैं, 3 इंटू 4 बन सकते हैं या फिर 4 इंटू 3 बन सकते हैं। तो आइए पहला शुरू करते हैं 2 इंटू 6, यानी दो के 6 पैटर्न बनेंगे। जैसे 1 2 एक पैटर्न ये, ए बी दूसरा, 1 2 ये, 1 2 ये, 1 2 ये और ये एक ये। तो इसमें ए बी फिर ए बी पैटर्न मिल रहा है, इसलिए ये भी ए बी ए बी ए बी और ए बी पैटर्न बना। तो एक पैटर्न इसमें बना ए बी ए बी ए बी, मतलब ए बी का 6 पैटर्न बन रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल्म ब्लैंक्स एस टी टी, फिर टी टी, टी टी एस और फिर फिल्म ब्लैंक्स। इसमें क्या पैटर्न बन रहा है इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक 9 10 11 12। इसमें भी 12 पैटर्न है। इसमें उसी प्रकार या तो 3 इंटू 4 बनेंगे या फिर 4 इंटू 3 बनेंगे। तो हमेशा स्मॉल वाले से शुरू करते हैं। तो स्मॉल इसमें 3 है, इसलिए 3 वाले से शुरू करेंगे। तो 3 का पैटर्न बनाएंगे, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो इसमें आप देख सकते हैं डैश एस टी, तो लास्ट में टी है, यहाँ भी लास्ट में टी है, लेकिन यहाँ बीच में एस है तो यहाँ भी बीच में एस होगा। अब यहाँ पर फर्स्ट में टी है तो यहाँ भी फर्स्ट में टी होगा। और फिर टी एस टी का पैटर्न मुझे मिल गया, इसलिए टी एस टी। ऐसे दूसरा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा। अब है तीसरा क्वेश्चन, इसमें टी यू आर टी एस यू एस आर टी यू। इसमें भी है, इसमें भी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इसमें 16 है तो इसमें एक ही बनेगा 4 इंटू 4। हमेशा 16 अगर है तो उसमें 4 इंटू 4 का पैटर्न बनेगा। तो इस हिसाब से बना सकते हैं। या फिर इसका एक और ट्रिक होता है, सबसे झुंड वाले के पास जाइए तो सबसे झुंड वाला ये मिला मुझे। अब इसके आधार पे सारा क्वेश्चन बनेगा इसका। जैसे यू एस आर टी यू यहाँ पर है, तो टी यू यहाँ पर टी यू के पहले क्या है, ये आर है तो यहाँ पर आर आ जाएगा। अब आर टी ये है, आर टी के पहले क्या है, एस है तो यहाँ पर एस आ जाएगा। अब आर टी के बाद क्या है, यू है तो यहाँ पर यू हो जाएगा। अब एस के बाद क्या है, आर है तो यहाँ पर आर हो जाएगा। और आर के बाद क्या है, टी है तो यहाँ पर टी हो जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या बन गया, आर एस यू आर टी। इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ए बी फिर ए फिर बी। इसका ये करेक्ट आंसर हो गया। इसमें टी फिर एस फिर टी, इसका करेक्ट आंसर ये है। आइए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन में काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इसमें 15 पैटर्न बन रहे हैं। तो 15 या तो 3 इंटू 5 बनेगा या फिर 5 इंटू 3 बनेगा। तो पहले स्मॉल वाले चेक करते हैं, 1 2 3 यानी थर्ड लेटर एन होना चाहिए। 1 2 3 यहाँ पे कुछ पता नहीं है। 1 2 3 यहाँ पर सी आ रहा है और आना चाहिए क्या, एन, इसलिए 3 का पैटर्न नहीं बनेगा। अब 5 का देखते हैं, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 का पैटर्न बनाए। अब यहाँ पे देख रहे हैं एन सी बी लास्ट में है तो यहाँ पर बीच में सी हो जाएगा।
अब शुरू में ए है तो यहाँ भी लिखेंगे ए, यहाँ भी लिखेंगे और बीच में बी होगा। ए बी एन सी बी, ए बी एन सी बी का पैटर्न बन रहा है। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ये बी, फिर सी, फिर ए बी, फिर ए बी, फिर ए बी। तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। इसमें 17 है, ये एक ऑड नंबर है इसलिए इसमें घटाएंगे। इसमें पहले 1 घटाते हैं, 16 बन गया इवन। इसका पैटर्न क्या होता है? 4 इंटू 4। तो पहले 4 देखते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ लेटर में बी होना चाहिए। देखते हैं 1 2 3 4, यहाँ फोर्थ में क्या आ गया? ए, इसलिए फोर्थ का पैटर्न नहीं बनेगा, तो इसलिए एक और घटाएंगे 17 में, यानी 17 में 2 घटाएंगे तो आएगा 15। 15 का पैटर्न क्या बताया गया? 3 इंटू 5 या फिर 5 इंटू 3। तो सबसे पहले स्मॉल वाला चेक करते हैं, इसलिए पहले स्मॉल वाला चेक करेंगे। यहाँ पर स्मॉल वाला किए, गलत हो गया, फिर 5 किए तो सही हुआ। लेकिन पहले सबसे शुरुआत करेंगे स्मॉल वाले से। तो स्मॉल वाला शुरू करते हैं, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2। अब बीच में ए है, यहाँ बी डबल ए मुझे मिला, फिर है डैश ए डैश, फिर बी डबल ए, फिर ए डैश बी ए, फिर बी डबल ए। यहाँ पे मुझे मिला था बी डबल ए, तो यहाँ भी बी डबल ए लिख देंगे। फिर यहाँ पर बी डबल ए, बीच में ए है, यहाँ भी बीच में है, तो बी डबल ए, यहाँ पर बी डबल ए, यहाँ भी बी डबल ए। अब यहाँ पर दो फिलअप बच गया, बी डैश ए डैश बी ए। तो यहाँ पर मुझे बीच में बी मिला और लास्ट में ए मिला। यहाँ भी लास्ट में ए है और बीच का तो पता नहीं, लेकिन यहाँ बीच में बी है और फर्स्ट में यहाँ बी है, यहाँ पे पूछा गया तो यहाँ भी बी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अल्टरनेट है, ये इससे मैच हो रहा है, ये इससे मैच हो रहा है और ये इससे मैच हो रहा है। तो अल्टरनेट पैटर्न मुझे बना ये दो। इसके बाद क्या होगा? बी बी ए होना चाहिए, लेकिन यहीं तक छोड़ दिया था इसलिए यहीं तक ये गलत हो गया। तो एक अल्टरनेट पैटर्न बन रहा है। आइए आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश। इसमें भी काउंट करेंगे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसमें भी 12 है, यानी या तो इसका 3 इंटू 4 बनेगा या फिर 4 इंटू 3 बनेगा पैटर्न। तो पहले 3 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 और यहाँ भी 1 2 3। बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश। यहाँ पर 3 पैटर्न नहीं बन रहा है, क्योंकि बी ए डैश यानी शुरू में बी होना चाहिए, यहाँ पर सी बी है, यहाँ पर स्टार्ट बी है, फिर यहाँ पर ए बी है, इसलिए 3 का पैटर्न नहीं बन रहा है। तो अब 4 का देखेंगे। क्वेश्चन पहले लिख लेता हूँ, बी ए डैश सी बी डैश बी डैश बी ए बी डैश। अब 4 का पैटर्न बना होगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब बी ए डैश सी बी ए बी डैश बी डैश बी ए बी। तो बी ए बी मुझे मिल गया, यानी बीच में ए है, तो बी ए बी बी ए बी। अब एक फुल मिल गया, बी ए बी सी बी ए बी सी, यानी बी ए बी सी बी ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? पहला बी, फिर ए, फिर सी, फिर सी। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो इस तरीके से ये कंटिन्यूस पैटर्न सीरीज बनाए जाते हैं और ये एसएससी के एग्जाम के लिए फिर इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इसका प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको और क्वेश्चन की जरूरत है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और वीडियो कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए।
थैंक यू।